हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं लाया हूँ वॉल्वो की फ्लैगशिप XC90। तो वॉल्वो का सबसे बड़ा SUV है, ये 7 सीटर SUV है और ये 2002 से आता है। ये सेकंड जनरेशन है इस गाड़ी का। और जब ये सेकंड जनरेशन आया तो इसने एक नया ही ऑरा क्रिएट कर दिया वॉल्वो का, क्योंकि उससे पहले वॉल्वो बहुत ही बॉक्सी डिज़ाइन होता था और डिज़ाइन लैंग्वेज पूरा चेंज हो गया। जो स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन है वो काफ़ी उभर के आया और काफ़ी बेहतरीन लगी लोगों को ये गाड़ी और काफ़ी डिमांड रही। इनफैक्ट इंडिया में 2016 में इंट्रोड्यूस हुई, 2015 में इंटरनेशनली आई और जब से ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। इंटरनली कुछ चेंजेस करे गए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक्सटीरियर लुक्स वगैरह में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। हाउएवर पहले इसमें एक डीजल इंजन आता था, अब वहीं एक 2 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन आता है जो कि जनरेट करता है 320 HP का पावर और जो टॉर्क है वो 420 Nm का है। 8 स्पीड गियरबॉक्स है इसके अंदर और इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9650 है। ऑन रोड आते आते राजस्थान में कुछ 1 करोड़ 12 लाख के आसपास पड़ती है आज की डेट में। और इसके अंदर जो कलर ऑप्शंस आ जाते हैं, एक तो ये वाइट है, फिर आपको ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है, देन यू हैव ग्रे, यू हैव डेनिम ब्लू एंड एक ब्राइट डस्क, एक गोल्डनिश करके कलर है वो भी आ जाता है। वो काफ़ी डिफरेंट कलर लगता है। इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है, फ्रंट जो लुक है, अगर आप देखेंगे तो मुझे तो एक एम्परर जैसी दिखती है। इसका बहुत एक रोड पे बहुत अच्छा प्रेजेंस आता है। वहीं इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो फुल एडेप्टिव LED हेडलैम्प्स हैं, हाई बीम लो बीम खुद कर लेते हैं। वहीं ये 30 डिग्री मूव करेंगे स्टेयरिंग के साथ। वहीं इसके आपको नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स दिखाई देंगे जो कॉर्नरिंग का फंक्शन भी करते हैं। और यहाँ आपको सामने की तरफ एक 360 डिग्री कैमरा का सेटअप मिल जाता है। वहीं इसके पीछे एक रडार प्लेस किया गया है क्योंकि इसके अंदर रडार सेफ्टी फीचर्स आ जाते हैं। और इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है फ्रंट का वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, एक प्रॉपर SUV का लुक देती है गाड़ी। अब आते हैं हम इसके साइड की तरफ। तो साइड में अगर हम देखें तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। 237 इसका नॉर्मल ग्राउंड क्लियरेंस है और उसको रेस किया जा सकता है 267 तक, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया है। वहीं इसका जो टायर साइज़ है 20 इंचेस है और जो प्रोफाइल रखा गया है वो 275/45 है। इसमें मिशलिन का टायर दिया गया है और ये स्पेशली डिज़ाइन है वॉल्वो के लिए। अगर आप यहाँ देखेंगे तो VOL लिखा हुआ है, सो स्पेशली डिज़ाइन फॉर वॉल्वो। वहीं आप देखेंगे तो साइड मिरर की प्लेसमेंट जो है शोल्डर लाइन पे कही गई है, इंस्टेड ऑफ ज़्यादातर आप देखा होगा A पिलर पे होती है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि इससे ब्लाइंड स्पॉट कम बनता है। वहीं इसका ग्राउंड क्लियरेंस तो आपने देख ही लिया, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है और इसका टॉल बॉय स्टांस है गाड़ी का, पूरा एक SUV जैसा लुक देती है। और आपको चारों डोर्स पे कीलेस एंट्री मिलेगी। वहीं आपको यहाँ पडल लैंप्स भी मिलेंगे और क्रोम का यूसेज बहुत तरीके से किया गया। बहुत ज़्यादा आपको क्रोम का यूसेज नहीं मिलेगा, बट बहुत अप्रोप्रिएट जगह यूसेज किया गया है। वहीं जो इसका फ्यूल टैंक है वो 70 लीटर्स का फ्यूल टैंक है, काफ़ी अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाती है। और ये जो रूफ रेल्स हैं वो 100 kg तक का वेट ले सकते हैं। वहीं इसका देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि एक 7 सीटर है तो इसका क्वार्टर विंडो काफ़ी बड़ा है। थर्ड रो में 5'7", 5'8" तक का ऑक्यूपेंट बैठ सकता है और घुटन भी नहीं होगी। अब हम आते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे जो डिज़ाइन है वो वॉल्वो का एक जो डिज़ाइन पैटर्न है वैसा ही है। वॉल्वो का बैजिंग है सेंटर के अंदर, जो कि आप दूर से आप देख सकते हैं कि हाँ ये वॉल्वो जा रही है। सबसे अच्छी बात मुझे इस गाड़ी की जो लगी कि इवन दो ये डिज़ाइन हुई 2015 में कहीं लॉन्च हुई, पर आज भी इसका जो डिज़ाइन है वो आउटडेटेड फील नहीं होता। इतना मतलब फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। इनफैक्ट जो EX90 इन्होंने अभी इलेक्ट्रिक डिस्प्ले करी उसमें भी बाहर इतना कोई फेरबदल नहीं किया गया, ऑलमोस्ट सेम ही डिज़ाइन लैंग्वेज रखा गया क्योंकि बहुत ही टाइमलेस डिज़ाइन है इस गाड़ी का। वहीं आपको ये डिफॉगर मिल जाते हैं। सो इफ़ इन केस आपके पास लगेज है तो आप वेव करके भी इसको खोल सकते हैं। और आप देखेंगे तो लगेज रखने के लिए काफ़ी अच्छी खासी जगह है इसमें। सो थर्ड रो डाउन इसके अंदर आपको मिल जाता है 700 लीटर का बूट स्पेस। इवन अगर थर्ड रो अप है तब भी आपको 300 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और इसमें जैसा कि मैंने बताया एयर सस्पेंशन है, तो ये बटन दबा के आप देखेंगे तो मैं इसको 50 mm तक डाउन ला सकता हूँ। ये देखिए कितना नीचे आ गई ये गाड़ी। मेरे को बटन बंद करना है और ये गाड़ी अपने आप उठ जाएगी। मैंने सामान रखा, गाड़ी का एयर सस्पेंशन अपने आप इसे उठा लेगा। चलिए फिर बैठ के देखते हैं सेकंड रो में कितना कंफर्ट है। तो इनग्रेस तो बहुत मुझे इजी लगा।
वेरी कंफर्टेबल टू सिट। और वॉल्वो की जो सिटिंग है थोड़ी सी अपराइट होती है, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि उनके जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो अंदर इंडिविजुअल्स बैठे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठे हैं, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हुई, कोई ब्रेकिंग हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बैठे हैं तो एक्चुअली इट कुड लीड टू अ मेजर इंजरीज इन योर स्पाइन। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा अपराइट पोजिशन रहे। हाउ इसमें थोड़ा रिक्लाइन एंगल दिया गया है, वो बिल्कुल राइट रिक्लाइन एंगल है। बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ एंड दिस इज़ सपोज टू बी वेरी सेफ एंड अ कंफर्टेबल कार, और वैसा ही फील हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ आपको 4 जोन एसी मिल जाता है, तो चारों ऑक्यूपेंट्स अपना अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो इसके बी पिलर पे भी एसी वेंट्स दिए गए हैं, ताकि पूरा बॉडी को कवर कर सके। और ये जो सीट्स हैं वो काफ़ी स्कूप्ड आउट है, और आप देखेंगे इसकी सीट्स हल्का सा आपको लगेगा ये हिल रही है। एक्चुअली इसमें एक मैकेनिज़्म है, अगर कोई पीछे से टक्कर मारेगा तो ये सीट्स में विप्लैश प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, तो आगे जो ऑक्यूपेंट से क्या होता है, जब झटका लगता है तो आगे जाते हैं, फिर झटके से पीछे आते हैं। तो इसी के साथ ये सीट यूँ मूव होगी ताकि आपको कोई स्पाइनल इंजरी ना हो। तो ये वर्ल्ड की वन ऑफ द सेफेस्ट व्हीकल है, और उसका पूरा ध्यान रखा गया है सेफ्टी का। और हेडरूम की यहाँ कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं सनरूफ यहाँ तक है, तो काफ़ी अच्छा खासा लाइट मिलेगा वहीं आपको। तो पीछे बीच में आपको 3 जने कंफर्टेबल बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। हम बहुत नीचे है, इतना कोई खास हम है नहीं। चलिए अब देखते हैं थर्ड रो में वहाँ कितना जगह है और कितना इजी है वहाँ तक पहुँचना। सो यहाँ पे पीछे एक सीट पे लीवर दिया गया है, उसको लेकर आपको इसको पुश करना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन गेट इनसाइड द कार। अब अपन उधर जाके बैठ के देखते हैं कि कितनी जगह है इसमें। थोड़ा सा पीछे से अपराइट फील होगा, लेकिन फिर भी थर्ड रो में बैठ के ट्रैवल किया जा सकता है। थोड़ा सा आपको हल्का सा अगर टिल्ट हो जाएगा तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। तो 5'7", 5'8", जैसे मेरी हाइट जो बताई मैंने 5'5" है, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। 5'7", 5'8" तक का ऑक्यूपेंट बैठ सकता है। वहीं आप देखेंगे तो ये क्वार्टर विंडो काफ़ी बड़ा है, और AC वेंट्स भी है, और यहाँ पे सफोकेशन ना हो इसलिए एयर सर्कुलेशन के लिए दे रखा है। तो इस प्राइस पे ये जो 7 सीटर है वेरी प्रैक्टिकल, और इतना कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल यूज़ ही नहीं हो सकता। दिस प्लेस कैन बी यूज डेफिनेटली, सो इट्स प्रॉपर 7 सीटर आई वुड से। चलिए अब देखते हैं ड्राइवर साइड सीट पे बैठते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। स्टार्ट करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील से। तो सबसे पहले जो स्टीयरिंग का व्हील का साइज़ है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट लगता है मुझे। इट्स नॉट दैट बिग और नॉट दैट स्मॉल, और जब इस गाड़ी को ड्राइव करते हो ना सिटी लिमिट्स में, जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल है कि इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी आपको कहीं फील नहीं होगा कि इट्स डिफ़िकल्ट टू मनूवर और कुछ दिख नहीं रहा। बहुत इजी, बहुत कंफर्टेबल है टू ड्राइव। वहीं बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं। राइट हैंड साइड पे जो स्विचेस हैं, दिस इज़ टू मॉनिटर, जो आपका इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम उसको कंट्रोल करने के लिए है। ये आपका वॉइस कंट्रोल है, और इसमें हे गूगल बोल के भी आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं ये जो बटन है ये कंट्रोल करता है इसके ड्राइवर डिस्प्ले को। तो यहाँ पे आपको मैप्स दिख जाएंगे, और आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन चाहिए तो आप ये वाला चूज़ कर सकते हैं, पूरा मैप्स चाहिए तो ये वाला चूज़ कर सकते हैं। वहीं इसके अंदर आपको एक तरफ तो ये टैकोमीटर दिखाई देगा, यहाँ आपको ये जो बैटरी का निशान दिखाई दे रहा है, ये इसकी जो 48 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है उसका चार्जअप दिखा रहा है। तो इसमें क्या है, जो लिथियम आयन बैटरी है उस पर चला जाता है जैसे ही गाड़ी स्टैंड स्टिल पे आती है, दैट्स हाउ सेव्स फ्यूल। और ये आपका डेफिनेटली टैकोमीटर है। और जो है आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ट्रिप मैनुअल, ट्रिप ऑटो, और क्या माइलेज वगैरह ये गाड़ी दे रही है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन, इसमें से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। वहीं जो लेफ्ट हैंड स्विचेस हैं वो सारे एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के लिए है, पायलट असिस्ट के लिए। इसमें आपको आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस रखना है वाइल यूजिंग क्रूज़ कंट्रोल, ये आप सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया भी है एक्सिस 60 का, इसमें सारे रेडार सेफ्टी फीचर्स के बारे में बताया मैंने। फिर पीछे की तरफ देखेंगे जो ये स्टाक है, दिस टू कंट्रोल दी लाइट्स। हेडलैम्प्स इसके ऑटोमेटिक है। अब ये जैसे ही मैं इसको ऐसे फ्लिप करूँगा तो हेडलैम्प पूरे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हाई बीम, लो बीम, सारा एडजस्टमेंट खुद ही कर लेंगे, और 30 डिग्री मूव भी करेंगे स्टीयरिंग के साथ। वहीं राइट हैंड पे जो स्टाक है, दिस इज़ फॉर दी वाइपर्स। अब आते हैं इसके हेड्सअप डिस्प्ले पे। तो इसमें एक यहाँ पे प्रोजेक्टर काइंड ऑफ थिंग दिया हो, वो हेड्सअप डिस्प्ले है, और जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो सारी कांच पे आपको होवर होती नज़र आएगी। स्पीड हो गया, टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो गया। इनफैक्ट आपका अगर मोबाइल भी पेयर है तो कौन कॉल कर रहा है वो आपको दिखाई दे जाएगा, वहीं से आप पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं कॉल को। वहीं अगर आप देखेंगे जो इसका डैशबोर्ड है पूरा लेदर रैप दिया गया है,
विच गिव अ प्रीमियम टच टू द कार। और वहीं देखेंगे इसमें बाउस एंड विल्किंस का म्यूजिक सिस्टम है, तो इसमें जो सेटअप है वो 19 स्पीकर्स का है, 1400 वॉट का आउटपुट है, इतना अमेजिंग आउटपुट है इसका। फिर जहाँ हम नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ये 9 इंच का डिस्प्ले दिखाई देगा। हाउएवर आजकल काफ़ी बड़े बड़े डिस्प्ले आ गए, पर मुझे लगता है कि ये एडिक्वेट है और थोड़ा सा टिल्ट है टूवर्ड्स द ड्राइवर, तो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड है और बहुत फ्लॉलेस है। पहले ये विंडोज़ बेस्ड था लेकिन अब ये एंड्रॉयड बेस्ड हो गया है, तो इसमें खुद का नेटवर्क है कार में, जिसमें 4 साल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ मैप्स, गूगल मैप्स आपको मिल जाता है, वो वॉइस कमांड के थ्रू आप मैप्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ, हे गूगल टेक मी टू अजमेर, Navigating to Ajmer. तो आप देख सकते हैं कितने फ्लॉलेसली ये काम कर रहा है। और यहीं ये मैप्स के अंदर बस मैंने वॉइस कमांड दिया, वैसे आप टाइप भी कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ ड्राइवर डिस्प्ले पे भी आप देखेंगे तो ये इसने मुझे दिखा दिया है, अब ये टर्न बाय टर्न ये पूरा मैप्स के साथ नेविगेशन चालू। वहीं आप इसका अगर प्ले स्टोर पे जाके आप स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, और सेम वे में आप कमांड देके पर्टिकुलर सॉन्ग भी चला सकते हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। और आउटपुट काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि डायरेक्टली आपको ब्लूटूथ वगैरह से रिलाई नहीं करना, आपको डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। और वहीं देखेंगे जो सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, आप इसके सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो सबसे ऊपर आता है ड्राइविंग। तो इसके अंदर एडेप्टिव मोड्स हैं, आपको ऑफ रोड एक चूज़ करना पड़ेगा। इफ़ इन केस आप हिल डिसेंट कंट्रोल यूज़ करना चाहते हैं तो ऑफ रोड मोड में डाल दीजिए, और ऑफ रोड मोड में डालते ही ये गाड़ी अपलिफ्ट हो जाएगी। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। तो 237 mm ग्राउंड क्लियरेंस से 267 पहुंच जाएगा। ये एक अमेजिंग चीज़ है, और डेफिनेटली इसके जो सस्पेंशंस हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि ये अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, जैसा सरफेस है वैसा अपने आप अडेप्ट कर लेते हैं। वहीं स्टीयरिंग असिस्ट, ये एक सेफ्टी फीचर है, तो लेफ़्ट राइट हाईवे पे आप चल रहे हैं, 65 के अबव स्पीड है, और समझ लीजिए कि राइट हैंड तरफ से कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है और आप गलती से स्टीयरिंग व्हील अगर राइट हैंड साइड पे ही ले गए तो ये वापस स्टेयर बैक कर देगी बचाने के लिए। वहीं अगर हेड ऑन कोलिजन भी होने वाला लगता है तो लेफ़्ट राइट जाके बचाने की कोशिश करेगी। वहीं ये लेन कीपिंग एड है, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे आप हाईवे पे लेन में गाड़ी चल रही है और विदाउट पुटिंग इंडिकेटर अगर आप लेन चेंज करते हैं तो गाड़ी को लगता है कि ड्राइवर ड्राउजी या स्लीपी है, तो रजिस्ट करेगी और जगाने की कोशिश करेगी। रेडी टू ड्राइव नोटिफिकेशन कई बार होता है सिटी लिमिट्स में, हमारे आगे से कार मूव हो जाती है और हम कहीं इधर उधर उलझे होते हैं, आगे एक्सीलेट नहीं करते, तो उस टाइम ये रेडी टू ड्राइव नोटिफिकेशन देगी। वहीं आपको स्टीयरिंग फील थोड़ा फर्म चाहिए, जैसे हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। हालांकि ये स्पोर्ट्स मोड में अपने आप चली जाती है, पर और भी आपको फर्म फील कराना है तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एयर सस्पेंशन का कंट्रोल है, तो ये ऑटो लेवल भी कर लेता है डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो वेट है, पीछे कितने ऑक्यूपेंट्स बैठे हैं, सामान की तरह का ऑटो लेवल भी कर लेता है। एयर सस्पेंशन कंट्रोल फॉर ईजी एंट्री एंड एग्जिट, जब आप एग्जिट और एंट्री करते हैं तो ये अपने आप सस्पेंशन को और 237 से 220 ले आती है। सस्पेंशन फील फर्म, और हाई स्पीड पे अगर आपको और फर्म चाहिए फील सस्पेंशन का, हालांकि ये सरफेस और स्पीड के हिसाब से वैसे भी जो 237 ग्राउंड क्लियरेंस है वो हाई 120 के अबव नीचे आके 220 हो जाता है, पर और भी फर्म चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वहीं जाएंगे साउंड में, तो जैसा कि मैंने बताया इसमें 19 स्पीकर सेटअप है बाउस एंड विल्किंस का। फिर इसमें आप ये कुछ एडजस्टमेंट है, जैसा आपको एक लाइव कॉन्सर्ट सुनना है तो आप इसमें जाके चूज़ कर सकते हैं जैज़ क्लब। तो दीज आर द सेटिंग्स जो कि आप फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ म्यूज़िक। और इसमें एक सिम कार्ड दिया गया है, इसमें ई सिम है, 4 साल तक का सब्सक्रिप्शन फ्री है। वहीं आप ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी ले सकते हैं अपने मोबाइल से। बाकी जो कंट्रोल्स है वो यहाँ दिए गए हैं, जिसमें कि ये आपको एक वायरलेस फ़ोन चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पैड मिलता है जहाँ आप वायरलेसली फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो उसे ऑन कर सकते हैं। एडजस्ट पैसेंजर सीट, ये शॉफर के लिए, इन केस शॉफर गाड़ी चला रहा है, पीछे आपको और लेग रूम और स्पेस चाहिए तो आप ये देखिए मैं इधर से ही कंट्रोल कर पा रहा हूँ इस सीट को, तो उस वजह से आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और ड्राइवर को उतरने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से कर सकता है। ऑटो क्लोज सनरूफ कवर, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी रहती है, काफ़ी धूप रहती है, इन केस आप सन कवर जो ऊपर है सनरूफ का वो बंद करना भूल गए हैं तो अपने आप क्लोज हो जाएगा हाई टेम्परेचर होने पे। ये हेड्सअप डिस्प्ले है, इसको ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और उसका कुछ पोजीशन सेट करना है डिपेंडिंग ऑन योर हाइट, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको कंट्रोल्स में मिल जाते हैं।
फिर इसके अंदर आप 10 प्रोफाइल सेट कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ। अगर आप 10 इंडिविजुअल हैं घर में तो 10 तरह से प्रोफाइल सेट। प्रोफाइल्स में आपका आ जाएगा सीट का एडजस्टमेंट, साइड व्यू मिरर का एडजस्टमेंट, आपका टेम्परेचर, ये सब सेट हो जाएगा। और यहाँ जाके आप अपना प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली वो उस पोजीशन पे पहुँच जाएगी, सीट और AC वेंट्स। वहीं आपको और जो फीचर्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाके आपको मैप्स मिल जाएगा, ब्लूटूथ अगर आपको ऐड करना है, रेडियो सुनना है, एप्पल कारप्ले है, एंड्रॉयड ऑटोमोटिव है। एप्पल कारप्ले इसमें वायरलेस नहीं है, वायर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये कार का स्टेटस है, अगर जो इंजन ऑयल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो सब यहाँ आ जाता है। कोई भी मैसेज है रिगार्डिंग द कार। और इसमें एक एयर क्वालिटी का इंडेक्स भी आता रहता है। हालांकि अभी ये गाड़ी में पूरा अच्छे से शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसका एक कांच भी खोल रखा है। इसमें क्या होता है, जब आप सिटी लिमिट्स में ड्राइव कर रहे हैं, पॉल्यूशंस है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स हैं बाहर, तो ये फ़िल्टर नहीं होने देता 2.5 पर्टिकुलर मीटर को, और इस वजह से आप फ्रेश एयर ही इनहेल करेंगे। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। तो ये सारे फीचर्स हुए। वहीं आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको 4 ज़ोन AC मिल जाएगा। चारों ऑक्यूपेंट्स अपना अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और यहाँ से भी रेयर का कंट्रोल किया जा सकता है। और यहाँ आपको हीटिंग कूलिंग दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वेंटिलाइज और हीटिंग दोनों कर सकते हैं, पैसेंजर, ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों। और दोनों ही सीट्स में मसाज फंक्शन भी है, जैसा कि आपको दिखाता हूँ। सो दीज आर द फीचर्स जो आपको मिलेंगे सीट में। ये मसाज फंक्शन है, यहाँ से आप मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक वेव है, एक ही ट्रेंड है, ये स्पाइन के लिए है, बाकी कंबाइंड है पूरा। ये आपका लोअर बैक के लिए है, ये शोल्डर के लिए है। ये इंटेंसिटी इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं और ये दोनों ही सीट्स में है। ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है, बहुत ही इवनिंग आवर्स में आप रिलैक्स हो सकते हैं इससे। अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ देखेंगे वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स हैं वो सारे इस टैबलेट में दिए गए हैं। ये जो टच स्क्रीन है, बाकी कुछ बटन्स यहाँ दिए गए जिसमें ये जो है पावर्ड दिया गया है। इसका जो ग्लव बॉक्स है इसको पावर्ड दिया गया है। इसको आप दबाएं और ये खुल जाएगा। और एडिक्वेट साइज़ है, मुझे नहीं लगता है कि छोटा साइज़ है, अच्छा खासा साइज़ दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे जो बाकी फिजिकल बटन्स हैं, दैट इज़ फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम। ये डिफॉगर का है और ये हज़ार्ड लैंप का है। वहीं आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको वुडन फिनिश मिलेगा। इसको पुश करेंगे 12 वोल्ट का एक चार्जर मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक वायरलेस कीपैड है मोबाइल को चार्ज करने के लिए। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं और ये ऐसे बंद भी हो जाता है। ये आपको ऑरिफिस का क्रिस्टल गेयर नॉब बनेगा और ये हैंड बिल्ट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। नाइट में ये ग्लो भी करता है, जैसे आपको दिख रहा होगा, हल्का सा LED है इसमें, ये ग्लो कर रहा है। और 8 स्पीड का गियर बॉक्स है इस गाड़ी के अंदर और ये आपका एक शिफ्ट में ही चेंज हो जाता है, बहुत फ्लॉलेसली काम करता है। वहीं ये स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया गया है और ये पार्किंग ब्रेक का है, ये ऑटो होल्ड का है। और यहाँ आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बॉक्स है। यहाँ पे आप अच्छा खासा अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं इजीली। और ये यहाँ पे जो दिया गया है, ये दिस टू कनेक्ट योर आईफोन, एप्पल कारप्ले के लिए दिया गया है। और इधर की तरफ एक आप हल्का सा नज़र मारेंगे तो बहुत मिनिमलिस्टिक यूसेज है प्लास्टिक का, बहुत ही कम मिलेगा। इवन ऑन द डोर्स आपको पूरा लेदर, वुड का इंटीरियर और ब्रश्ड एल्यूमिनियम, ये सब का फिनिश मिलेगा। वहीं जैसे अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये टच सेंसिटिव मिल जाता है। ये इसका जो अगर आपको सनरूफ खोलना है तो टच सेंसिटिव है पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और यहाँ ये जो बटन्स हैं ये भी टच सेंसिटिव है। वहीं इसमें कनेक्टेड कार फीचर्स आ जाते हैं। इसके अंदर आप गाड़ी को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, अपने मोबाइल से लॉक अनलॉक कर सकते हैं, AC ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर गाड़ी में खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन ऐसी आती है, यू मीट विद एक्सीडेंट और कोई ऐसी सिचुएशन आती है, डायरेक्टली SOS कॉल करके वॉल्वो के कॉल सेंटर में आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको हेल्प भेज देंगे। और इस गाड़ी में एक फैसिलिटी है, तो जैसे ही गाड़ी का कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट होता है, एयरबैग डिप्लॉय होता है, तो अपने आप कॉल सेंटर फ़ोन चला जाएगा विथ लोकेशन, ताकि हेल्प वहीं पहुंच सके वेरी फास्ट। और बात करें इसके सेफ्टी, जैसा कि XC90 जानी जाती है अपनी सेफ्टी फ़ीचर्स के लिए, और इसमें कहा जाता है कि आज तक कोई हताहत नहीं हुआ एज़ पर डेटा फ्रॉम USA एंड UK। जो बिल्ड क्वालिटी है
इसी वजह से ये चूज़ करते हैं लोग, जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिट फिनिश है और जो सेफ्टी फील होती है इस गाड़ी में। इसके मतलब इनफैक्ट आप डोर्स भी खोलेंगे तो आपको फील होगा दैट इट्स वेरी हैवी, बहुत ही सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है, पैलेट असिस्ट आता है, और जैसे मैंने बताया कि अगर लेफ्ट राइट से कोई ओवरटेक कर रहा है, गलती से आप उस तरफ ले गए तो उस वक्त भी ये आपको बचाने की कोशिश करेगी। और ब्लाइंड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेफ्ट राइट से कोई ओवरटेक करता है तो एक इसमें ओवरहैंग, एक बूमरैंग काइंड ऑफ डिज़ाइन बना हुआ है बोथ द साइड व्यू मिरर्स, और जब कोई गाड़ी लेफ़्ट राइट ओवरटेक करती है तो ये आपको बताता है कि हाँ कोई गाड़ी लेफ़्ट राइट से आने वाली है, तो कीप वॉच ऑन इट। फिर वहीं देखेंगे 360 डिग्री कैमरा है इसमें, और यह देखेंगे पार्किंग सेंसर्स आगे पीछे चारों तरफ है। और इनफैक्ट जब रिवर्स लेंगे तब भी ये ऑटो ब्रेक लगा लेती है अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट लेफ़्ट या राइट से आ रहा है, और उससे पहले इंडिकेट भी करेगी। और जिस तरफ का भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस तरफ का कैमरा आप ऑन कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं, जैसे कि जो बोथ सीट्स हैं, इफ़ इन केस कोई पीछे से टक्कर मारता है तो सीट इस तरह से मूव होगी ताकि आपके स्पाइन में कोई इंजरी नहीं आए। इनफैक्ट ये गाड़ी अगर सड़क से नीचे कूद गई उससे पहले ये सारे, क्या होता है जब गाड़ी सड़क से नीचे कूदती है, या तो एयरबैग डिप्लॉय होना ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे टॉपल करेगी तो एयरबैग डिप्लॉय होना जरूरी होता है, या फिर सीधे गिरेगी तो जो झटका आता है, तो गाड़ी का सस्पेंशन कितना भी अच्छा हो झटका अंदर आता है, तो उस केस में इसमें एक सस्पेंशन एलिमेंट लगा हुआ है, स्पाइन प्रोटेक्शन एलिमेंट। ये सीट ऐसे करेगी ताकि आपकी स्पाइन में कोई इंजरी ना हो। तो इस लेवल की इसमें टेस्टिंग करी गई है इस गाड़ी में। वहीं इसके अंदर आपको 7 एयरबैग्स मिल जाते हैं, फ्रंट 2 एयरबैग, साइड एयरबैग्स, कर्टेन एयरबैग्स और नी एयरबैग। और जो उसके कर्टेन एयरबैग है उनकी भी एक खासियत है, इन्फ्लेटेबल कर्टेन एयरबैग है, वो डिप्लॉय होने के काफ़ी देर के लिए खुले रहते हैं ताकि गाड़ी तक स्टेशनरी ना हो, तो एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिले। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि काफ़ी सेफ़ कार है। और वर्डिक्ट पूरा दिया जाए तो जिस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी है 96.5 लाख इसका एक्स शोरूम रखा गया है, और ऑन रोड आते आते कहीं ये 1 करोड़ 12 लाख 13 लाख की पड़ती है राजस्थान में। तो उस प्राइस पॉइंट पे शायद ही कोई कंपटीशन में गाड़ी है जो 7 सीटर भी है, जिसमें एयर सस्पेंशन भी है और इतने सेफ्टी फीचर है। इसी वजह से आज ये गाड़ी जो 2016 से इंडिया में आ रही है उसका उतना ही पुल है, और आज भी इसकी वेटिंग है 2 से 3 महीने की। तो काफ़ी डिमांडेबल प्रोडक्ट है ये। इसका एक कॉन्फिडेंस XC90 का एक नाम है, सेफ्टी के अंदर और कंफर्ट के अंदर, रिलायबिलिटी के अंदर वॉल्वो जानी जाती है। सो ठीक, अब मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ, और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, और जल्द ही एक और वीडियो लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, चाओ।